जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का रोजगार फाइटर यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज का जो सेशन है हम लोग जीएस जीके जीएस की प्रैक्टिस सेशन करते रहेंगे और इस पर एक नहीं बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन होंगे आपके, जो केवल जीके जीएस से संबंधित होगा। ठीक, कोई भी वनडे एग्जाम हो, दरोगा, पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी सब कोई भी एग्जाम हो, उसमें जीके जीएस का जितना वेटेज रहता है क्लास से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि इस क्लास से कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। ठीक, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम कीजिए। उसके बाद चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए बताइए, भारत में कुल कितने वर्तमान लोक नृत्य हैं? वर्तमान लोक नृत्यों की संख्या बताइए भारत में। तो कितने हैं भारत में? भारत में वर्तमान लोक नृत्य कितने हैं? 2800 से ज्यादा वर्तमान में लोक नृत्य हैं। ठीक, भारत में कितने हैं? 2800 से ज्यादा हैं। देखिए, जो शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या तो केवल 8 है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या केवल 8 है, लेकिन जो लोक नृत्य हैं उनकी संख्या 2800 से ज्यादा है। ठीक, देखिए अलग क्वेश्चन थोड़े इससे देखते हैं। ये बताइए, डांगी और नारी डांस कहाँ पर किया जाता है? हिमाचल प्रदेश। कुंभी कावड़ी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? कुंभी कावड़ी नृत्य किया जाता है आपका तमिलनाडु। कहाँ पे किया जाता है? तमिलनाडु। कली गोपाल और खेर गोपाल जो लोक नृत्य है वो कहाँ पे किया जाता है, आप लोग बताएंगे? वो किया जाता है आपका राजस्थान। कहाँ पे किया जाता है? राजस्थान। देखिए, वर्तमान अगर भारत में शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो कितने? 8 हैं। और 8 कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है भारत रत्न, सॉरी सॉरी मैंने भारत रत्न बोल दिया, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ पे किया जाता है? तमिलनाडु में। ठीक, मोहिनी अट्टम कहाँ पे किया जाता है? केरल। कथकली कहाँ पर किया जाता है? केरल। यानी कि केरल में दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली है और एक मोहिनी अट्टम है। ओडिसी कहाँ पर किया जाता है? नाम से स्पष्ट है, उड़ीसा में किया जाएगा। मणिपुरी, मणिपुर में। सत्रिया, बिल्कुल आठवां जो शास्त्रीय नृत्य है आपका नवीनतम, वो कौन सा है? सत्रिया है। कौन सा है आठवां शास्त्रीय नृत्य? सत्रिया है। ये बताइए, कुचिपुड़ी कहाँ पर किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कथक कहाँ पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर पूर्व भारत में कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है? कथक। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर। प्रथम भारत रत्न पाने वाली संगीतकार का नाम बताइए। ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा है। प्रथम भारत रत्न पाने वाले संगीतकार का नाम बताइए। एम एस सुब्बुलक्ष्मी? नहीं। हाँ, एम एस सुब्बुलक्ष्मी होंगी। ठीक, कौन होंगी? प्रथम भारत रत्न पाने वाली प्रथम संगीतकार कौन है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी है। कौन है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ये बताइए, लता मंगेशकर को कब मिला था भारत रत्न? 2001 में मिला था। कब मिला था? 2001 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपसे पूछ रहा है जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? जाकिर हुसैन एक मतलब वादक थे, उनका संबंध किससे है? तबला से। किससे है? तबला से। लाल किले पर 1947 में किसने शहनाई बजाई? लाल किले पर 1947 में किसने शहनाई बजाई थी? बिस्मिल्ला खान ने। किसने? बिस्मिल्ला खान ने लाल किले पर आजादी के खुशी में इन्होंने शहनाई बजाई थी। ठीक, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? एक क्या है? एक सितार वादक है। क्या है? एक सितार वादक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चापचार कूट किस राज्य में मनाया जाता है? चापचार कूट जो पर्व है वो किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए आप लोग। चापचार कूट पर्व किस राज्य में मनाया जाता है आपका? मिजोरम में। कहाँ पे मनाया जाता है भैया? मिजोरम में। इसका ट्रिक है, रम पीकर कूट दिया जाता है। ठीक, हमने इसे याद किया था। रम पीकर कूट दिया जाए, यानी कि चाप चार कूट कहाँ पर मनाया जाता है? मिजोरम में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमकूट, फवांगकूट और पालकूट ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? ये आल्सो इन मिजोरम। कहाँ पे? मिजोरम। सागा दावा कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। और ये सिक्किम का सबसे हाईएस्ट जो फेस्टिवल है यही है।
हाईएस्ट फेस्टिवल ऑफ सिक्किम, ठीक। हाईएस्ट फेस्टिवल यानी कि सिक्किम का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? सागा दावा है, ठीक। ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? ओणम भैया मनाया जाता है आपका केरल में। कितने दिनों के लिए? 10 10 डेज के लिए मनाया जाता है, ठीक। ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए। हॉर्नबिल कहाँ पे मनाया जाता है? बताते रहिए आप लोग। हॉर्नबिल कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। देखिए, इतना डीप जाने का सिर्फ एक ही मतलब है, इतना डीप जाने का एक ही मतलब, ताकि आपके जो सीजीएल, सीएचएसएल और भी एमटीएस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है वो कवर हो जाए, ठीक। से बाहर ना जाना पड़े। एक ही क्लास से बस प्लेलिस्ट लगाइए और सुनते जाइए या फिर लिखते जाइए, प्रॉपर नोट बनाइए, और आपके जितने भी जीएस जी के यहाँ सब कवर हो जाएंगे, ठीक। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की पुस्तक के लेखक भैया बहुत ही ज्यादा चर्चित पुस्तक है। इसके लेखक कौन है बताइए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। कौन है? अर, अरुंधति रॉय कौन है? अरुंधति रॉय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके संबंधित ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। देखिए, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस और इंडिया पैक, इन दोनों पुस्तकों के लेखक कौन है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस और द इंडिया पैक, इसके लेखक कौन है? किरण देसाई। कौन है? किरण देसाई। 400 डेज द थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ, ये किसके लेखक कौन है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन है भैया? चेतन भगत जी हैं। कौन है? चेतन भगत जी। द नेम सेक, द नेम सेक पुस्तक के लेखक बताइए। द नेम सेक पुस्तक के लेखक, द नेम सेक पुस्तक के लेखक बताइए कौन है? झुम्पा लाहेड़ी, राजेंद्र लाहेड़ी के परिवार या फिर खानदान से संबंध रखने वाली झुम्पा लाहेड़ी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बताइए, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं बताइए कमेंट में। भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है बताइए? भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपका? कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक। दांदेली कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नागरहोल कहाँ पर है? कर्नाटक में है। रानीपुर कहाँ पर है? आपका उत्तर प्रदेश में है। भारत का जो 53वां जो टाइगर रिजर्व है, भारत का जो 53वां जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? और पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? केरल में है। कहाँ पर है पेरियार टाइगर रिजर्व? केरल में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ स्थित था? सिंधु घाटी का जो विशाल स्नानागार था जिसमें सीढ़ियों की संख्या 9 थी, सीढ़ियों की जो बनावट थी दोनों तरफ थी, बताइए उसमें उस कहाँ से प्राप्त किया गया था? मोहनजोदड़ो, दोथल, कालीबंगा या फिर धौलावीरा, बताइए कहाँ से? तो कहाँ से भैया प्राप्त किया गया था? मोहनजोदड़ो से, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक। दोथल क्या था? बंदरगाह था। कालीबंगा से चूड़ियां प्राप्त हुई थी। धौलावीरा क्या था? आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक भाग था। विशाल स्नानागार की गहराई बताइए, जो विशाल स्नानागार है उसकी गहराई बताइए। जो विशाल स्नानागार है उसकी गहराई कितनी थी? 1.43 मीटर। कितनी थी? 1.43 मीटर। इसमें सीढ़ियों की संख्या कितनी थी? 2 थी। और सीढ़ियों की जो बनावट थी वो दोनों तरफ थी, इधर से भी उतरने वाला, उधर से भी उतरने वाला, ठीक। और उसमें सीढ़ियों की संख्या कितनी थी? वो 2 थी। दिशा क्या थी? दोनों तरफ थी, वही बोला मैंने, दिशा दोनों तरफ थी। सबसे विशाल इमारत कौन सी है सिंधु घाटी सभ्यता का? इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे बड़ा इमारत है वो कौन सा है? वो है आपका, तो विशाल अन्नागार। क्या है? विशाल अन्नागार। जो विशाल अन्नागार है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो इमारत है वही है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पर,
मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बताइए। मौर्य साम्राज्य का पहले प्रथम शासक बताइए कौन था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। अंतिम शासक पूछा है, चलिए अंतिम शासक ही ले लेते हैं। कौन था। बृहद्रथ था। कौन था। बृहद्रथ। और प्रथम शासक कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक। मौर्य साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी यही था। देखिए, अगर हम लोग मौर्य साम्राज्य की बात करें, मौर्य साम्राज्य की अगर बात करें तो ये 322 बीसी से 185 बीसी तक था। इसका साम्राज्य था। मौर्य जो मौर्य साम्राज्य था उसका जो शासनकाल कब तक था। 185 बीसी तक था। 322 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। अब बताइए तोताए हिंद किसे कहते हैं। जो तोताए हिंद था किसे कहते हैं। इतिहास में तोताए हिंद के नाम से कौन फेमस है। तो भैया किन्हें कहते हैं ये, जो हमारे सबसे बहुत बड़े दिग्गज जो कलाकार थे अमीर खुसरो जी, इन्हें हम क्या कहते हैं। तोताए हिंद कहते हैं। ये बताइए तबला के आविष्कारक कौन थे। यही थे। 8 सुल्तानों का दरबारी किसे कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है। ठीक। खड़ी बोली रचना के पहले जनक कौन थे। यही थे। कौन थे। अमीर खुसरो जी। कौन थे। खड़ी बोली रचना के पहले जनक, 8 सुल्तानों का दरबारी, तबला के आविष्कारक, तोताए हिंद, सब किसका नाम है भैया। अमीर खुसरो का नाम है। ठीक। किसका नाम है। अमीर। चलिए बताइए अब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल बताइए। कमेंट में पास कीजिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो कितना था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल बताइए। क्या है, हम बताते हैं। देखिए 322 बीसी से 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। क्यों। क्योंकि 322 बीसी में ही इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और बिफोर क्राइस्ट यानी कि जो समय था वो पहले की तरह घटता जाएगा। और देखिए अगर आफ्टर क्राइस्ट अगर होगा मतलब तो उसमें जो मेरेडियन होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, यानी कि ये जो समय होगा वो घटेगा नहीं, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था कब से था। 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताइए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 1764 में हुआ था। किसके बीच हुआ था। हेक्टर मुनरो और किसके बीच। सिरा सिराजुद्दौला के साथ थे शाह आलम। कौन कौन था। हेक्टर मुनरो था और शाह आलम थे, सिराजुद्दौला था और एक और था इनके साथ, का नाम था मीर कासिम। हाँ क्या था। मीर कासिम। कौन था भैया। सिराजुद्दौला था, शाह आलम थे और उनके विपक्ष में कौन था आपका हेक्टर मुनरो। 1760 में क्या हुआ, कौन सा युद्ध हुआ था आप बताइए। 1760 में कौन सा युद्ध हुआ था। 1760 में हुआ था आपका वांडीवास का युद्ध। देख लीजिए आप लोग, मैं किनारे हट जाता हूँ। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। 1760 में हुआ था। ठीक। बताइए 1757 में कब क्या हुआ था। जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी वार कब हुआ था। 1757 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बताइए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन। भारतीय संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे। सदस्य हो गया है, ये इसको हम सही कर लेते हैं। चलिए माफी कीजिएगा, गलत हो गया टाइपिंग में। लेकिन बताइए भारतीय संविधान सभा के पहले स्थायी सदस्य, अस्थायी नहीं, स्थायी सदस्य बताइए कौन थे। भैया जी वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है भैया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए ललन टॉप प्रश्न में आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, सन बताइए। भारतीय संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो किस सन में हुआ था। कब हुआ था बताइए। वो हुआ था आपका
जुलाई 1946 में। कब हुआ था? जुलाई 1946 में। इसकी जो पहली बैठक हुई थी उसकी डेट बताइए। संविधान सभा की जो पहली जो बैठक हुई थी उसकी डेट बताइए। और उसके साथ ये बताइए जो संविधान सभा के जो अस्थायी सदस्य थे वो कौन थे? वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे हमारे संविधान सभा के अस्थायी सदस्य और अध्यक्ष। और बताइए वो क्या थे? सब स्थायी सदस्य कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो 1946 में होता, जुलाई में। और उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? क्यों सही आ रहा है ना? सही है बिल्कुल। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी। ये बताइए इसकी जो दूसरी बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो सेकेंड बैठक थी वो हुई थी। बताइए संविधान, अच्छा ये हो तो गया, दूसरी बैठक यही है। अंतिम बैठक कब हुई थी भैया बताइए? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो कब हुई थी? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी बताइए कब हुई थी? कब हुई थी आपकी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो लास्ट जो क्वेश्चन है आज का जो क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान की संसदीय जो प्रणाली है, संसद में कौन बैठेगा, संसद के कितने भाग होंगे, संसद में कितने सदन होंगे, संसद में संयुक्त बैठक कब होगी, उसमें कौन कौन भाग लेंगे, उसका जो संसदीय जो प्रणाली है वो किस देश से प्रेरित है, किस देश से लिया गया है? भारत की जो संसदीय प्रणाली हो किस देश से लिया गया है भैया? वो लिया गया है हमारा यूके, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक, यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? संसदीय जो प्रणाली है उसका जो चित्र है हमने लिया है उसी देश से हम लोग प्रेरित है। ठीक, लंदन टॉप प्रश्न बताइए। समानता स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के सिद्धांत भैया किस देश से लिए गए हैं? स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के जो सिद्धांत है वो किस देश से लिए गए हैं? फ्रांस। किस देश से लिए गए हैं? फ्रांस से। एकल नागरिकता किस देश से ली गई है बताइए? एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? यूके। कहां से ली गई है? यूके से। राज्यसभा में 12 व्यक्ति डीपीएसपी राष्ट्रीय निर्वाचन की रीति जो है वो किस देश से प्रेरित है बताइए? राज्यसभा में जो राष्ट्रपति जो 12 मनोनीत सदस्य कहता है, साहित्य कला विज्ञान क्षेत्र और सामाजिक से, ये जो 5 सेक्टर होते हैं ना, उन्हीं सेक्टर का जो 12 जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति डीपीएसपी और राष्ट्रपति निर्वाचन की जो रीति है वो किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? आयरलैंड से। किस देश से? आयरलैंड से। मौलिक जो अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए हैं बताइए? जो हमारे देश के जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए हैं? वो लिए गए आपके यूएसए अमेरिका से। कहाँ से? यूएसए अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। गलत है, यूएसएसआर रूस से लिए गए हैं। कहाँ से? कहाँ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य? रूस से। चलिए अगला बताइए, समवर्ती सूची और जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक बताइए किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है? संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के अनुसार होता है? 108 के। बताइए समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक जो होती है वो किस देश से प्रेरित है? हमने किस देश से उसको कॉपी किया है? किस देश से लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिया है भैया? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक, तो ये थी हमारी क्लास। ये आपको होमवर्क है जिसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। आज का जो गृह कार्य है, संविधान सभा के जो सचिव थे, संविधान सभा के जो पहले सचिव थे उनका नाम बताइए। कमेंट में बताइए, गूगल से सर्च करिए लेकिन कमेंट में हम लोग बताइए। तो ये थी हमारी क्लास। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियोस आपको रोज मिलते रहेंगे और एक एक सेशन से लगभग आपके 50 60 100 क्वेश्चन डेली के डेली तैयार हो जाएंगे एक महीने में।
बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।